नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग लास्ट क्लास में प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको प्रस्तावना के लिखे जाने के जो विभिन्न उद्देश्य हैं, विभिन्न ऑब्जेक्ट्स हैं, विभिन्न एम्स हैं, उस पर हम लोगों ने विशद रूप से चर्चा किया कि संविधान का स्रोत क्या है। तो हमने आपको बताया था संविधान का स्रोत हम भारत के लोग हैं। विभिन्न उद्देश्यों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था। इसके अलावा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि संविधान लागू हो जाने की क्या तिथि है, संविधान सर्वप्रथम कब लागू हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि संविधान सर्वप्रथम 26 नवंबर 1949 मिति मार्च से शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को लागू हुआ था। लेकिन उस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था। पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि प्रस्तावना से, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से अन्य किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। हमने आपको पहले दिन भी बताया था कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो 3 शब्द है, कौन कौन से शब्द हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो 3 शब्द हैं, कौन कौन से शब्द? पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, समाजवादी और अखंडता। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये जो 3 शब्द है, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म और अखंडता। ये 3 शब्द कब जोड़ा गया? ये 3 शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन पूछता है प्रिलिमिनरी में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार अमेंडमेंट, संशोधन किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक मात्र 1 बार। कितनी बार? अभी तक मात्र 1 बार। कब? 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संवैधानिक संशोधन करके 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्षता एवं अखंडता को जोड़ा गया है। 42वें संवैधानिक संशोधन को ही हम क्या कहते हैं? लघु संविधान के नाम से हम इसे जानते हैं। किस संविधान के नाम से जानते हैं? लघु संविधान के नाम से, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से हम 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 को जानते हैं। ओके, एक क्वेश्चन तो ये आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अभी हमने आपको बताया कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संवैधानिक संशोधन किया गया 1 बार। ओके, तो एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, और क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ओके, तो अभी हमने आपको बताया कि प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है, इसलिए अभी तक मात्र 1 बार 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संवैधानिक संशोधन करके 3 शब्दों को जोड़ा गया है। लेकिन थोड़ा सा हम इसके इतिहास के बारे में भी जान लें कि कहां से यह आता है। सबसे पहले देखिए, एक प्रकरण आया था प्रस्तावना में। क्या प्रस्तावना में संवैधानिक
संशोधन किया जा सकता है। ओके, तो अभी मैंने बताया कि संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है, सबसे पहले एक केस आया था बेरुबारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1960 सुप्रीम कोर्ट का प्रकरण आया था। तो बेरुबारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1960 सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इस केस में क्या कहा गया था? इस केस में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अतः चूंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और अनुच्छेद 368 क्या कहता है? अनुच्छेद 368 कहता है, अनुच्छेद 368 कहता है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में, संसद संविधान के किसी भी भाग, शब्द क्या है? संसद संविधान के किसी भी भाग में था, किसी भी पार्ट में परिवर्तन, परिवर्धन एवं निरसन, निरसन का मतलब समाप्त करना, एबॉलिशन, निरसन कर सकता है। संसद संविधान के किसी भी भाग में, शब्द आया है किसी भी पार्ट में। और जब बेरुबारी बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया 1960 सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, जब भाग है ही नहीं, इट मीन्स कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब भाग ही नहीं है तो अनुच्छेद 368 कहता है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन, परिवर्धन, परिवर्धन का मतलब पहले से कोई विधि है उसको बढ़ा देना, निरसन मतलब पहले से कोई विधि है उसको समाप्त कर देना, एबॉलिशन कर सकता है। लेकिन फिर बाद में एक केस आया, कौन सा केस आया? बाद में एक केस आया केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ऑल इंडिया रिपोर्ट 1973 सुप्रीम कोर्ट का प्रकरण। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ऑल इंडिया रिपोर्ट 1973 सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने बेरुबारी बनाम भारत संघ 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय को पलट दिया, उलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। चूंकि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए संसद द्वारा प्रस्तावना में भी संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है। अर्थात
चूंकि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अनुच्छेद 368 क्या कहता है, संसद संविधान की किसी भी भाग में, इट मीन्स की प्रस्तावना भी क्या कर सकता है, संवैधानिक संशोधन कर सकता है, परिवर्तन, परिवर्धन एवं निरसन कर सकता है। लेकिन एक और बात, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन, परिवर्धन एवं निरसन कर सकता है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकता है। ओके, क्या कहा, संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकता है। आधारभूत ढांचा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर, इस मकान का आधारभूत ढांचा, इसकी नींव है। अगर इस मकान की नींव को गिरा दिया जाएगा तो पूरे मकान का ही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसी तरीके से भारतीय संविधान का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ मेन क्वालिटीज हैं, जिसको संसद द्वारा संवैधानिक संशोधन करके भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो मेंस में एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, और क्या प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। तो इसको हम कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट करेंगे कि बेरुबारी, इनरी बेरुबारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1960 सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चूंकि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में संसद द्वारा संवैधानिक संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 368 कहता है कि संसद संविधान की किसी भी भाग में परिवर्तन, परिवर्धन एवं निरसन कर सकता है, और जब यह भाग है ही नहीं तो संवैधानिक संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर बाद में बेरुबारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1960 के प्रकरण में दिए गए निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 सुप्रीम कोर्ट के प्रकरण में पलट दिया, उलट दिया और कहा कि प्रस्तावना भी संविधान का भाग है और प्रस्तावना में भी संसद द्वारा संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है। अतः अभी तक मात्र एक बार 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन करके तीन शब्दों को, किन शब्दों को, तीन शब्दों में समाजवादी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म और इंटीग्रिटी, अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ओके, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के प्रकरण में ही थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को लागू किया गया और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन, परिवर्धन एवं निरसन, एबॉलिशन तो कर सकता है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकता है। अब आप पूछेंगे संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है, तो यही क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता, इट मीन सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड रिलीजन, ओके, फ्रेटर्निटी, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन, इट मीन्स जुडिशियल रिव्यू, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समता, इस तरीके के जो प्रस्तावना में बेसिक क्वालिटी दिया गया है और उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी, विधि के समक्ष समता, इन शब्दों, इन क्वालिटियों को भी क्या किया है, भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है।
अब ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया। जब आपको हम संवैधानिक संशोधन पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल में हम आपको बताएंगे कि उच्चतम न्यायालय ने कौन कौन से प्रकरण में किन भारतीय संविधान की किन किन गुणों को, किन किन क्वालिटियों को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है। चूंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि क्या प्रस्तावना में भी संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है। एक तो ये क्वेश्चन आपके मेंस में पूछेगा कि क्या प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है, और दूसरा क्या पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। दोनों अलग अलग भी पूछ सकता है क्वेश्चन, और दोनों को एक में शामिल करके भी मेंस का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो किस तरीके से आपको लिखना है, अभी मैंने बताया कि बेरवारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से शुरू करके इसको हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या कहा गया, इसको बताते हुए बताएंगे। इसलिए भारतीय संविधान में 3 शब्दों को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़कर अभी तक मात्र एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन किया गया है। चलिए अब समय समाप्त हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में होली के बाद आपसे मुलाकात होगी। कुछ दिनों का, 1-2 दिनों का अवकाश रहेगा। नेक्स्ट क्लास में अब प्रस्तावना में अन्य भी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, धन्यवाद। हुआ